हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अरुण सैनी। आप सबको पता है ना, लॉस एंड प्रॉफिट का टॉपिक चल रहा है और लॉस एंड प्रॉफिट टॉपिक की अपनी फिफ्थ क्लास हो चुकी है और आज उसकी सिक्स्थ क्लास चलेगी। यानी आज सब छठी क्लास के अंदर अपन छठा पैटर्न देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको 2 मिनट आपका बहुत कुछ दे सकता है एसएससी रेलवे बैंक एग्जाम में, वनडे एग्जाम में। आपको ये 5 मिनट के लिए 5 मिनट के अंदर जो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है वो आपका बहुत कुछ 2 नंबर इंक्रीज कर सकता है। तो आपका पूरा फोकस बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आपके लिए 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट को आप अगर बोर्ड पे देख लिया तो 2 नंबर फिक्स है। देखिए छठा पैटर्न क्या कहता है, देखिए। दो कार में से प्रत्येक को 2298 की दर से बेचा गया, यानी सेलिंग प्राइस बराबर कर दिए दोनों का। उनमें से पहली कार को 30% के लाभ पर तथा दूसरी को 40% की हानि पर बेचा गया, तो कुल लाभ और हानि ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन ऐसे कहना चाह रहा है कि दो कार थी, प्रत्येक को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा गया, यानी विक्रय मूल्य पर बेचा गया। एक का विक्रय मूल्य 2298 है, दोनों को 2298 पर बेचा गया है। तो पहली कार पे उसको 30% का लाभ होता है और दूसरी कार पर 40% की हानि होती है। तो कुल लाभ कुल हानि ज्ञात करें। तो देखिए पहली कार को 30, क्वेश्चन में क्या पॉइंट क्या पकड़ा, क्वेश्चन में पॉइंट ये है कि प्रत्येक कार का सेलिंग की दर से बेचा गया, यानी एसपी बराबर है SP1 बराबर है SP2, यानी दोनों कारों का सेलिंग प्राइस बराबर है। ये दे रखा है एसपी दोनों कारों का बराबर है, सेलिंग प्राइस एक का दूसरी कार के बराबर है। तो देखिए कैसे क्या होगा। मान लो पहली कार को बेचने पर 30% की हानि हुई। मान लो कार 1 है, कार 1 CPSP, यानी कि 30% के लाभ पर बेचा। यानी 30% का लाभ कितना होता है, देखिए 30 में बटा 100 कर दिया, 3/10, यानी सेलिंग प्राइस पहली कार की सेलिंग प्राइस मान लो 10 रुपए थी, नहीं कॉस्ट प्राइस 10 रुपए थी, तो उसको 13 रुपए में बेच दिया। सेलिंग प्राइस बराबर रख रही है, पहले को 30% के लाभ पर बेच दिया। 10 रुपए की 30% का लाभ होता है बट्टा 100, तो 0 से 0 गया, 3/10 आ गया, यानी 10 रुपए की चीज को 10 में 3 जोड़ दे। ये तो होता है भी कॉस्ट प्राइस, और ये होता है, ये तो यार मूल प्राइस होता है, मूल प्राइस। और ये होता है कि अपने को फायदा हुआ, यानी ये हो गया इंटरेस्ट हो गया, मतलब ये अपने को इंटरेस्ट हो गया, या फिर अपना प्रॉफिट मान लो, प्रॉफिट हो गया। तो सेलिंग प्राइस क्या होती है, सीपी के माइनस सेलिंग प्राइस क्या होती है, आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस के अंदर प्रॉफिट जुड़ जाता है तो सेलिंग प्राइस आ जाती है। तो सेलिंग प्राइस 10 रुपए थी, प्रॉफिट 3 रुपए का था, तो सेलिंग प्राइस कितनी है कि 10 + 3, यानी 13 में बेच दिया। अब कार 2 को देखो, कार 2 को 40% की हानि पर बेचा जाता है, यानी 40% की हानि पर बेचा जाता है। कैसे देखिए, 40/100 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी 2/5, यानी CP 5 था और प्रॉफिट 2 का हो गया, तो SP कितना आएगा, SP आएगा CP प्लस प्रॉफिट, सी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट या लाभ। अब कॉस्ट प्राइस कितना है, लागत मूल्य 5 रुपए है और प्रॉफिट 2 रुपए का होता है, तो SP कितने का आ गया, 7 रुपए का आ गया। आगे 7 रुपए का फायदा आ गया, यानी कि 5 रुपए की चीज थी, उसको 2 रुपए की, लेकिन ये प्रॉफिट आया है। लेकिन अपन को तो इसमें लॉस हुआ है ना, तो लॉस हुआ है यार, ये तो लॉस हुआ है, तो क्या होगा, CP माइनस लॉस माइनस होगा, CP में से लॉस माइनस होगा। तो 5 में से 2 गया तो कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 40% की हानि हुई है। हानि तो लॉस की हानि हुई है, तो माइनस होगा। CP में से लॉस गया तो SP कितना आ गया, 3 आ गया। तो 5 रुपए की चीज थी, तो सेलिंग प्राइस कितने में बेचा, 3 रुपए में बेचा। अब क्वेश्चन अपन को एक चीज कह रहा है, कि भैया प्रत्येक कार को 2298 की दर से बेचा। अपन को 2298 की दर को भूल जाओ, अपन को वो लिंक नहीं है। अपन तो इसको देखो 30% के लाभ पर बेचा, 10 रुपए की 13 हो गई, और 40% की हानि पर बेचा, 40/100 2/5 आ गया। 5 रुपए की चीज को 2 रुपए हानि खाकर बेचा, तो 3 रुपए में बेचा। अब क्वेश्चन अपन को यह कह रहा है कि दोनों की जो विक्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य भैया वो समान है, दोनों का सेलिंग प्राइस समान है। तो दोनों को अगर इसको मान लो, दोनों को सेलिंग प्राइस को समान करना पड़ेगा। समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से 13 को गुणा करना पड़ेगा और 3 को 13 से गुणा करना पड़ेगा। 13 को तो 3 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे, और 3 को 13 से कर दिया। अगर लेफ्ट हैंड साइड किया तो राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा, इधर 13 से करना पड़ेगा। तो इधर क्या आ गया भाई, इधर तो आ गया 30, ये कितना गया 13 पंजो 65 आ गया,
इधर दोनों की सेलिंग प्राइस बराबर हो गई, 3339 आ गया और सेलिंग प्राइस दोनों बराबर ही थी, आ गया भाई, आ गया। अब देखिए अपन को कुल कुल लाभ और हानि निकालनी है, तो इन दोनों को दोनों वस्तुओं को खरीदने में अपने कितना कितना पैसा लगा वो निकाल लो, और दोनों वस्तुओं को बेचने में अपने को कितने में बेचा वो निकाल लो, उससे लाभ और हानि निकल आएगी। भाई देखिए पहले इन दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 30 और 65 कितना आ गया, 5, 95 आ गया, 65 और 30 95 आ गया। अब दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, 39 को दूना कर लो, 39 दूना 39 जोड़ लो, कम 2 दिन था, 3 3 9 3 3 9 108 आ गया। 39 दूना कर दो ना यार, 39 into 2 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 7 78 आ गया, 78 आ गया, सॉरी 78 आ गया। 39 दूना 78 में कम 9 दूनी 18, 3 3 3 से 7 78 आ गया, यानी 95 रुपए की चीज टोटल क्रॉस प्राइस आ गई, यानी अपनी टोटल लागत मूल्य 95 रुपए आ गई और 78 रुपए में अपन को बेच दी। भाई अपन को हानि तो हुई है ना, ज्यादा की चीज थी अपन ने कम में बेच दी तो हानि हुई है ना। अब हानि कितने की हुई है, अब लॉस एंड प्रॉफिट निकाल लो, कुल लाभ एंड कुल लॉस आ जाएगा। भाई अपन को प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं है, लॉस ही हुआ है, लॉस निकाल लो यार, कितना का लॉस हुआ है, इन दोनों का कर लो। भाई लॉस कितने का हुआ है, अब कैसे निकालते हैं लॉस, कैसे निकालते हैं, इन दोनों का अंतर बटा 100, 95 माइनस 78 कितना आ गया, 95 से 78 गया तो कितना आएगा भैया, देखिए 95, इन दोनों का अंतर निकाल दो यार, 95 माइनस 78 कितने का आएगा भाई, 78 2 15 में से 8 गए तो कितने आएगा, 15 में से 8 5 6 7 आ जाएगा, और 8 में से 7 गए 17, तो 17 का हानि हुई है। 95 में से 78 गए, कितने का लॉस हुआ है, 17 रुपए का लॉस हुआ है। लॉस कितने का हुआ है, लॉस 17 का होता है। लॉस किस पे होता है, विक्रय क्रय मूल्य पे तो लॉस होता है, इन दोनों का अंतर कितना है, 17 रुपए है। अब लॉस हमेशा किस पे गणना करते हैं, लॉस की, और लाभ का अपन गणना क्रय मूल्य पर ही करते हैं। क्रय मूल्य कितना है, 95, तो 17 का लॉस हुआ है, 95 रुपए पर गुणा 100 कर दो प्रतिशत के हिसाब से। अब कितना क्या आएगा, काट लो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 नाम 45, तो 5 दूनी 10, कितना आ गया, 17 गुणा 20 बटा 19, 77 दूनी 34, 340 बटा 19% का लॉस हुआ है। अपना को लॉस कितना हुआ है, 340 बटा 19% का लॉस हुआ है। तो कितनी ये तरीके से मैंने आपको बताया है, बताने को तो मैं ये चीज आपको नहीं बताता डायरेक्ट, ये ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड का क्वेश्चन था, लेकिन मैंने आपको एक एक चीज ओपन करके बताई है। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको ये बोर्ड पे बताया क्वेश्चन समझाया आपके लिए 10% भी इम्पोर्टेंट है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।